जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने में यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठ के, लाहौर में बैठ के, कराची में बैठ के, कोयटा और पेशावर में बैठ के जो बद्दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान खुदा न करे डिफॉल्ट कर जाए और पाकिस्तान का खुदा न करे हशर नशर हो जाए, उनको जनाब स्पीकर उनका मुंह मकरू चेहरा कौम के सामने आ गया। वजीर आजम ने जाते जाते बड़े इंकशाफात कर दिए। 9 मई को फौज और इसके सिपा सलार के खिलाफ साजिश हुई। GHQ पर हमला, कमर्शियल सेंटर्स को निशाना बनाया गया। अगर साजिश कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान की भयानक सूरत हाल होती। मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वालों को गालियां दी गई, गाजियों को बुरा भला कहा गया। 9 मई को शहदा के अहले खाना पर क्या बीती होगी? वजीर आजम ने सवाल उठा दिया, दुआ की, अल्लाह करे ऐसा वाकया दोबारा ना हो। पूरी कौम ने इस जत्थे को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता 5 माह में चीन ने पाकिस्तान को भरपूर साथ दिया, तकरीबन $5 अरब के कर्जे रोल ओवर किए। चीनी वजीर आजम ने MD IMF से कहा, पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल वक्त में हुकूमत लेकर मईशत को संभाला और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुश्किलात के बावजूद IMF से डील की। तमाम इत्तेहादी जमातों ने भरपूर साथ दिया। उम्मीद है अवाम हमारी कारकर्दगी और मुश्किलात को समझेंगे। साबका दौरे हुकूमत में चीन जैसे दोस्त के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। झूठे साइफर ने जलती पर तेल का काम किया। अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। बरादर ममालिक के खिलाफ जो रवैया रखा गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। कर्ज लेकर पूरी दुनिया के आगे हमारी गर्दन को झुकाया गया। वजीर आजम की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। पहले चीनी गंदम को एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट किया। चंद बड़े बड़े ट्रेडर्स की जेबें भरी गई। अरबों रुपए खर्च करके हमें गंदम खरीदना पड़ी। कौमी असम्बली से अलविदाई खिताब में कहा, अगर आज एक पार्टी के लीडर को सजा मिली है तो हमें इसकी खुशी नहीं हुई। यह कतन मिठाई बांटने और खाने की बात नहीं। वजीर आजम आज 15वीं कौमी असम्बली तहलील करने की असम्बली सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। निगरान वजीर आजम का कुरा किसके नाम निकलेगा, ताहाल फैसला ना हो सका। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी भी उम्मीदवारों की फहरिस्त में आ गए। जलील अब्बास जिलानी का नाम आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ के सामने रखा था। वजीर आजम शहबाज शरीफ से जल्द मुलाकात मुतवक्के। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने डेडलॉक की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, वजीर आजम से किसी भी वक्त मुलाकात हो सकती है। निगरान वजीर आजम के लिए अब्दुल हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी भी तगड़े उम्मीदवार। निगरान वजीर आजम के लिए 2 in 1 की तजवीज भी सामने आ गई। मईशत मुस्तहकम होने पर निगरान वजीर आजम का ओहदा छोड़ने पर नए का इंतखाब होगा। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन नेशनल असेंबली है, इससे पाकिस्तान के अवाम को खुशी हुई है। तो आज खुशी का मुकाम है कि इससे पाकिस्तान के अवाम की निजात है। आप समझते हैं कि बदतरीन असेंबली में आपका भी किरदार रहा है? जी बिल्कुल, हम सब शामिल हैं। मुझे शर्मिंदगी है और माफी मांगते पाकिस्तान के अवाम। ये असेंबली तारीख की सबसे बदतरीन असेंबली थी। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। सहाफी ने सवाल किया, इस बदतरीन असेंबली में क्या आपका भी हाथ नहीं था? साबिक वजीर आजम ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, हम सब शामिल थे, मुझे शर्मिंदगी है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जो हो रहा है गलत हो रहा है, मामले को देख रहा हूं। केस की समाअत मुलतवी। उधर मुजरिम की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर भी समाअत। हाई कोर्ट ने वफाक और पंजाब हुकूमत से जुम्मे तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कानून के मुताबिक रिलीफ मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी का मुजाहरा किया। पसंद और नापसंद को मलूज़े खातिर रखा। तोशाखाना तहैब को इलेक्शन कमीशन का कागजात में जाहिर न करने पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल मामलत के लिए तलब। अदालत ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार, वाइस चेयरमैन पंजाब बार को अदालती मोमिन मुकर्रर कर दिया।
इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त जमान पार्क में क्या हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। छापे के दौरान साबिक खातून अव्वल का कमरे की तलाशी देने से इनकार। पुलिस ने एक डब्बे की तलाशी लेना चाही जिसमें से धुआं उठ रहा था। बुशरा बीबी ने तलाशी से रोक दिया, कहा इस डब्बे को वजू के बगैर हाथ नहीं लगाया जा सकता। पुलिस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के 4 मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए। आर्मी तंसीबात पर इक़्तिदार के लिए हमला किया गया। पीटीआई ने 9 मई को जो किया इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। एक शख्स का चेहरा बेनकाब हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा आने वाली असम्बली के लिए सबसे बड़ा मसला मईशत का होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जहलम के करीब जिला फायरिंग रेंज का दौरा। आर्मी चीफ ने BT4 टैंक्स की लाइव फायरिंग और कारकर्दगी का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर फौजी अफसरान और जवानों से भी मिले। SH-15 की फायरिंग रेंज और दीगर महारतों का भी जायजा। सिपहसालार ने अमले की जंगी महारत को सराहा। एक शख्स ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया और 4 साल में एक घर ना बना सका। अवाम से नौकरियों समेत कई वादे किए लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। आपको धोखा दिया और झूठ बोला। ना जाने वो शख्स अब कहां है, लेकिन मैं आपके दरमियान हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का घोटकी में सलाह मुतासरा खवातीन को घरों के मालकाना हकूक देने की तकरीब से खिताब, कहा सिंध हुकूमत खिदमत में सबसे आगे है। सूबे के तमाम अजला के दौरे करूंगा। सिंध असम्बली की तहलील में 2 रोज बाकी। निगरान वज़ीर आज़म सिंध का तयन ना हो सका। हुकूमत और अपोजिशन एक नाम पर मुत्तफिक ना हो सके। सिंध असम्बली 11 अगस्त को अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर लेगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम जेर गौर। MQM की जानिब से यूनुस ढागा और शोएब सदीकी का नाम तजवीज़। GDA ने डॉक्टर सफदर अब्बासी और साबिक जस्टिस रहमतुल्लाह जाफरी के नाम दे दिए। पैमरा तरमीमी बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती कि पैमरा तरमीमी बिल सहाफ़ियों की फलाह और बहबूद का बिल है। कुछ लोगों ने जानबूझकर रुकावट डाली। सहाफ़ियों के लिए मुराद थी लेकिन इसे काला कानून कहा गया। फाशिस्ट लोगों ने 4 साल पार्लियामेंट का मीडिया कॉर्नर बंद रखा। अवाम को बिजली का एक और झटका। जून के लिए फ्यूल चार्जेस कीमत में फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे के। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹2.31 महंगी। डिस्कोस के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.81 महंगी। नोटिफिकेशन जारी। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.16 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹287.91 से कम होकर ₹286.75 पर आ गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 531 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 47,960 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कामयाब दौरा उज़्बेकिस्तान के बाद वतन वापसी, कहा उज़्बेकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद और सूदमंद रहा। गवर्नर बुखारा, वज़ीर ज़राअत, वज़ीर टेक्सटाइल और उज़्बेक हुक्काम से अहम मुलाकातें की। कपास और गंदम की ज़्यादा पैदावार के लिए सीड डेवलपमेंट के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मोहसिन नकवी ने सूबाई काबीना इजलास में आज ही तलब कर लिया। 49 रकाती एजेंडा जारी। आर्मी चीफ के तारीखी ग्रैंड जुर्गे में शिरकत पर कबायली माहिदीन और इलाका मोअज़्ज़ीन का इजहार तशक्कुर। कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमारे दिलों की बात की। जनरल आसिम मुनीर ने कबायली अवाम की तरक्की और खुशहाली को मुल्क के लिए नागज़ीर करार दिया। कबायली माहिदीन पाक फौज के साथ हैं। सिपहसालार ने हमारे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए और हमें मुतमईन किया। करिया करिया नगर नगर जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी। गलियों, बाजारों और मार्केट में सबसे लाली परचमों की बहार। सजावटी अशिया के स्टॉल्स पर रौनकें दुबाला, लोग खरीदारी में मसरूफ।